नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर, जिस पर तरह तरह की घटनाएं, लगातार न्यूज अपडेट से संबंधित करंट अफेयर्स हमेशा आते रहते हैं। तो इस बार भी आज यानी कि 17 दिसंबर के दिन, बेसिकली आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, बुधवार के दिन जो है करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश अपडेट, न्यूज अपडेट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं हम लोग। तो इसमें देखिएगा, न्यूज अपडेट में आपको टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे सीरीज में। और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें एक बार, ये क्वेश्चन अभी हाल के ही न्यूज़पेपर के अपडेट से बनाए गए हैं, ठीक है। जो आपका कल का है, परसों का न्यूज़पेपर आया होगा उसमें, यानी कि 14 दिसंबर, 15 दिसंबर के और आज के यानी कि 16 दिसंबर के न्यूज़पेपर के क्वेश्चन से लेकर, सॉरी 17 दिसंबर के न्यूज़पेपर के क्वेश्चन लेकर के ये जो है बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है मुख्य खबरों पर, जो मुख्य घटनाएं होती हैं, कीवर्ड्स आप लोग पकड़िए राजनीतिक सामाजिक स्तर पर। जैसे कीवर्ड्स में आपको खेल आ गया, ठीक है, खेल कूद आ गया, स्वास्थ्य हो गया, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हो गया, और स्पेस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और भी आप लोग पकड़ सकते हैं, जैसे जी के जीएस में एजुकेशन लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि जितने भी जॉब्स हैं, परीक्षाएं हैं, वो किस लेवल पे हो रही हैं। तो उस हिसाब से आप पाएंगे क्वेश्चन पेपर में कि जो पाँचों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आपको न्यूज अपडेट से एकदम सीरियल वाइज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला, ये आप 17 दिसंबर के यानी कि वेडनेसडे के दिन जनरल नॉलेज के साथ और जनरल साइंस, इन दोनों के साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स इस वीडियो में टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला, हाल ही में कविता चांद एक नाम है, ठीक है। कविता चांद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन को सफलतापूर्वक फतह किया, मतलब सफलतापूर्वक उस पर चढ़ी है, ठीक है, और भारत का जो है झंडा लहराया। चलिए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ठीक है, जिस पर कविता चांद ने महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर, जो भी महाद्वीप हो, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर, जिसका नाम है क्या है, माउंट विशन, उस महाद्वीप जो होने वाला है आपको जो बताना है, उसी महाद्वीप की चोटी माउंट विशन है, जिस पर कविता चांद ने सफलतापूर्वक चढ़ा, यानी कि सफलतापूर्वक उस पर चढ़ाई पूरी की, ठीक है। तो रिसेंटली, यानी किस महाद्वीप पर ना, सबसे ऊंची चोटी पर, तो विच कंटिनेंट्स मोस्ट हाईएस्ट पीक माउंट विशन, ठीक है। रिसेंटली कविता चांद क्लाइम्ड, ठीक है, रिसेंटली कविता चांद सक्सेसफुली क्लाइम्ड ऑन विच कंटिनेंट्स लार्जेस्ट पीक माउंट विशन, ठीक है। यानी कि उस कंटिनेंट की, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर किस प्रकार, यानी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर, जिसका नाम माउंट विशन है, चोटी का नाम, उस पर कविता चांद ने सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। तो चारों महाद्वीप हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, चारों महाद्वीप हैं, ठीक है। चारों महाद्वीप में से कोई एक महाद्वीप होगा, आप जानते हैं, और इसमें जो विकल्प सही है वो कौन सा है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, न कि एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है, अभी हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट, दैट इज माउंट विशन, इस पर कविता चांद ने, ठीक है, चढ़ाई किया, सफलतापूर्वक चढ़ी, और भारत का, यानी इंडिया का जो फ्लैग है उस पर लहराया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए गर्व की बात है। पर्वतारोही आज भी पर्वत पर चढ़ने के प्रयास में लगे हैं, और इस क्षेत्र में भी जो पर्वतारोही, मतलब चढ़ने वाला जो क्षेत्र है, जो कंटिनेंट का है, ठीक है, महाद्वीप की चोटी, सबसे ऊंची चोटियों की जो चढ़ाई होती है वो भी आसान नहीं होती, ठीक है, बहुत ही ठंड का इलाका होता है वो, वहाँ का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल किस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, और चढ़ना पड़ता है, जगह जगह पर चैलेंजेस आते हैं। तो इसको फेस करते हुए कविता चांद ने अभी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर चढ़कर सफलतापूर्वक जो है उसको फतह किया, मतलब उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, ठीक है। तो रिसेंटली कविता चांद सक्सेसफुली क्लाइम्ड ऑन माउंट विशन ऑन द अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका कंटिनेंट्स हाईएस्ट पीक माउंट विशन, ठीक है, इस पर सबसे ऊंची चोटी पर वो चढ़ाई की है। दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित जो है, इसी कड़ी में आगे है, क्या स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। स्क्वैश विश्व कप 2025, कोई भी वर्ल्ड कप की बात आती है तो आप लोगों को समझ जाइएगा कि वो कुछ कंट्रीज़ का, कुछ देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, एक समूह है, ठीक है। तो
यानी वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। तो स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब चारों देशों में से, जो आपको विकल्प में ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, चारों देशों में से किस देश ने इसका खिताब जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2025 यानी कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। तो विच कंट्री वॉन या विच नेशन वॉन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 खिताब? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मिस्र। वैसे तो भारत हर क्षेत्र में बाजी मार रहा है, तो इस बार भी क्या होगा? भारत ही होगा। ठीक है, तो इंडिया वॉन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 खिताब। इंडिया वॉन स्क्वैश कप वर्ल्ड कप 2025 खिताब। ठीक है, इस बार भारत ने अपने नाम कर लिया है। तीसरा प्रश्न है, रामसर साइट्स की सूची में हाल ही में जोड़ी गई झील जिसका नाम है सिल्लीसेड झील किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में जो रामसर साइट्स है, ठीक है, आपको पता होगा रामसर साइट्स का नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर रामसर साइट्स में यानी कि बहुत ही पुराने लेवल के, बहुत ही पुरानी सभ्यता के, संस्कृति के झील, झरने, नदियाँ, ठीक है, संबंधित हैं, यहाँ से जोड़ी गई हैं। तो रामसर साइट्स की लिस्ट में इस बार किस झील को, यानी किस लेक को, किस झील को जो है जिसका नाम सिल्लीसेड झील है, जोड़ा गया है, वो किस राज्य में स्थित है? तो रिसेंटली लिंक्ड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, रिसेंटली लिंक्ड लेक सिलासीड, ठीक है, रिसेंटली लिंक्ड लेक सिलासीड लेक इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स विच इन विच सिटी या इन विच स्टेट दैट लेक इज सिचुएटेड। ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और गुजरात। तो वो लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में सिल्लीसेड झील को अभी हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा गया है। तो इन द लिस्ट ऑफ रामसर स्टेट्स इन सिल्लीसेड लेक सिचुएट्स इन राजस्थान दैट हैज बीन एडेड, दैट हैज बीन लिंक्ड इन द रामसर साइट्स, इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, तो सिल्लीसेड लेक का नाम आए जो कि रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, वो किस जगह पे है, यानी किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। ठीक है, सिल्लीसेड लेक सिचुएटेड इन राजस्थान या सिचुएट्स इन राजस्थान दैट इज लिंक्ड इन रामसर साइट्स या इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स रिसेंटली। अभी हाल ही में इसको, इस झील को, सिल्लीसेड झील को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अभी हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी बात किया था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड। नहीं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में बात किया था, ये नहीं बात किया था कब मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन डे या नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एवरी ईयर। 14 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। तो अभी जो बीता हुआ 14 दिसंबर, उस दिन 14 दिसंबर की डेट को हर वर्ष, हर साल भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल लेवल पे अपने ऑल इंडिया में मनाया जाता है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन और यू कैन से नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द पर्टिकुलर डेट ऑफ दिसंबर दैट इज 14th। ठीक है, 14th ऑफ दिसंबर, 14 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा, आप लोग सोचिए जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका नाम सुनते ही स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद आ जाता है, सबसे ऊंची प्रतिमा। उसके बाद अगर कोई प्रतिमा है तो उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठीक है, 25 फुट की भव्य प्रतिमा जो है, इसका अनावरण कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो where did unveil 25 फुट मैजेस्टिक, ठीक है, where did unveil 25 फुट मैजेस्टिक स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना? when did unveil छत्रपति शिवाजी महाराज 25 फुट मैजेस्टिक स्टैचू बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया? पुणे महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र,
बेलगावी कर्नाटक, ग्वालियर मध्य प्रदेश। बता दें आपको, न पुणे महाराष्ट्र में न कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये किया गया है बेलगावी। कर्नाटक का एक जिला है बेलगावी। साउथ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका, दैट इज बेलगावी। ठीक है, बेलगावी में अभी हाल ही में क्या किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा भी हाल ही में छत्रपति शिवाजी की 25 फुट की भव्य प्रतिमा बना करके उसका अनावरण किया गया है। अनावरण करने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि उसके बारे में जानकारी दी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उल्लेख किया है। ठीक है, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की ये भव्य प्रतिमा जो है, पहले के ज़माने में शिवाजी महाराज ने क्या क्या काम किए, उनके किस स्तर को लेकर के इस बार 25 फुट की भव्य प्रतिमा बनाने का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस यही है सभी को संदेश देना। संदेश क्या देंगे, वीरता, एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में क्या उनका जो योगदान रहा है शिवाजी का, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हाल ही में अभी, आप लोग इंग्लिश में डायरेक्ट बोलिए, पहले हिंदी में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी का सम्मान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने छत्रपति शिवाजी की महाराज की जो है 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो कहाँ किया है, बेलगावी कर्नाटक में। तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अनवील्ड द 25 फुट मैजेस्टिक स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी, ग्रेट छत्रपति शिवाजी इन बेलगावी कर्नाटक, दैट इज द साउथ इंडियन स्टेट and the district of South Indian State Karnataka, that is Belgavi, in which Union Minister ज्योतिरादित्य सिंधिया अनवील्ड, ठीक है, अनावरण किया 25 फुट मैजेस्टिक स्टेचू ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन को समझाएं ताकि आप लोग को पता चल जाए और घटनाओं के बारे में आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि वो घटना कहाँ घटी थी, मतलब उसका पर्पस क्या था, ताकि चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, ठीक है, राजनीतिक सामाजिक स्तर पर हो या फिर आर्थिक स्तर पर हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी स्कीम हो, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिसी हो, या वर्ल्ड कप की बात की या रामसर साइट्स की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, आपको पता चल जाना चाहिए कि घटना कहाँ पे घटी है। अगर आपको कीवर्ड पता है, अगर आपको जो है बेसिक चीज़ें उसके बारे में पता है, ठीक है, और आप लोग लेटेस्ट खबरों से अपडेट हैं, तो आप लोग को इसे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारे द्वारा बताया गया आज का बेसिक करंट अफेयर्स, जो कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे अपडेट हों, परिचित हों, और आप भी जो है, अगर आप इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।